एनसी वेब की ओर से आप सभी को नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड एनसी वेब में सेशन 2025-26 के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यूजी कोर्सेज में प्रवेश केवल 12वीं बोर्ड परीक्षा के मेरिट स्कोर के आधार पर होता है और यह केवल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी की छात्राओं के लिए है। एनसी वेब की साइट पर जाएंगे। आपको एनसी वेब की साइट पर जाने पर कुछ ऊपर कॉलम्स दिखेंगे, उनमें से रजिस्ट्रेशन करना है यदि आपको, तो आप सबसे पहले एडमिशन्स पर क्लिक करेंगे। एडमिशन्स पर क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यदि आपने पहले से कहीं सोल में या रेगुलर में रजिस्टर कर रखा है तो उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से यहाँ लॉगिन करें। हम मानते हैं कि हम नए रजिस्ट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये है कि आपके जितने भी डिटेल्स होंगे वो आपके 10th बोर्ड के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे आप रजिस्टर कर सको। यही ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी बन जाएगा। आपके पास दिल्ली एनसीटी का रेजिडेंस प्रूफ होना ज़रूरी है। यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 को जारी होना चाहिए या उसके बाद जारी होना चाहिए। अब बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले अपना पूरा नाम, सारे डिटेल्स डालेंगे, ईमेल एड्रेस और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें। अपना मोबाइल नंबर इनपुट करें और लास्ट में गिवन टेक्स्ट को टाइप करके कैप्चा वेरीफाई करें एंड रजिस्टर पर क्लिक करें। आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा अगर आप OTP जो कि आपके ईमेल पर आया होगा उसे इनपुट करें तो। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो अब आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। कैप्चा वेरीफाई करें, लॉगिन पर क्लिक करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। एक स्कैन्ड सिग्नेचर आपका होना चाहिए। क्लास 10th और 12th की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब कि जो फोटोकॉपी है आपकी 10th एंड 12th की, उस पर आपका सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे SC ST PWBD तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप OBC या EWS में आते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद का जारी हुआ होना चाहिए। अब आई हैव रेड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद और फिर सबमिट करें। पर्सनल डिटेल्स भरें, अपना नाम, जेंडर, सिटीज़न, कैटेगरी। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सिलेक्ट कर लोगे और अनरिजर्व्ड हो तो अनरिजर्व। माइनॉरिटी में आपको अप्लाई करना है तो सिलेक्ट करो, वरना फिर नॉट एप्लीकेबल। अब अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल जहाँ से आपने 12th की हो, मदर्स नेम से लिखना है, ऑक्यूपेशन, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन। अब वार्ड कोटा के लिए आप एप्लीकेबल हो तो येस करोगे और ये सारी जितने भी कॉलेजेस नहीं प्रेफर्ड वो सिलेक्ट करोगे, और नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल। वैसे ही अगर PWBD कैटेगरी में आप आते हो तो PWBD में सिलेक्ट करोगे एप्लीकेबल, और जो भी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करोगे, और नहीं हो तो नो। और कश्मीरी माइग्रेंट में भी वैसा ही, आप हो तो येस, नहीं हो तो नो। अब एड्रेस में करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अभी प्रेजेंट का एड्रेस डालोगे, कंप्लीट एड्रेस आपको एंटर करना है। और अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक करोगे, वरना जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट एंटर करोगे। बैंक डिटेल्स आपको देनी है ताकि आप पेमेंट या रिफंड कुछ भी हो तो आप उस बैंक अकाउंट से कर सको। ये सारी बैंक डिटेल्स ध्यान रखें कि सही भरें, अच्छे से भरें ध्यान रख के, और फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इधर आपको ये सारा शो हो रहा है, जितने भी आपने डिटेल्स भरी हैं उन सबको एक बार चेक कर लें। एडिट करना हो तो एडिट के ऑप्शन पर जाएं, वरना नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो आपने एग्ज़ाम दिया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, अगर दोनों कंपोनेंट उस सब्जेक्ट में है तो उन दोनों कंपोनेंट में सेपरेटली पास होना ज़रूरी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 70:30 के रेशियो में होने चाहिए, और आपके जो थ्योरी के टोटल मार्क्स हैं और जो प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स हैं वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग होने चाहिए जो आप अभी आगे इनपुट करोगे। आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आपने जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं 12th में उन सभी सब्जेक्ट्स को आप इंटर करो, क्योंकि उससे आपके रेंज ऑफ कोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब बढ़ते हैं एग्जामिनेशन डिटेल्स को फिल करने की ओर। सबसे पहले बोर्ड ऑफ एजुकेशन, रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग। अब आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 12th बोर्ड में उन सभी के मार्क्स एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि थ्योरी के मार्क्स थ्योरी कॉलम में एंटर करने हैं और प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल कॉलम्स में। मैक्सिमम मार्क्स में उस सब्जेक्ट का फुल मार्क्स कितना था वो एंटर करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपको कितना स्कोर मिला वो एंटर करना है।
जितने भी सभी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे उन सबको इंटर कर दीजिए। आपके मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी 4 बेस्ट सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा, जिसमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। इसीलिए आप जितना ज़्यादा सब्जेक्ट इंटर कर सको जो भी आपने एग्ज़ाम दिया उतना बेहतर है। अब नेम ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेड, टाइप ऑफ स्कूल लिखनी है, स्कूल की लोकेशन सिलेक्ट करें, मीडियम क्या थी और आपने हिंदी किस क्लास तक पढ़ा है वो सिलेक्ट करें। अब इन गिवन लैंग्वेजेस में से आपने जो भी पढ़ा हो उसे येस करें, वरना नो करके सबमिट करें। अब इधर से सारे मार्क्स के डिटेल्स और जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक भरी है उसे सिलेक्ट कर देख लें, और कुछ अगर चेंज करना हो तो एडिट कर लें, और एक 12th बोर्ड की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड रेजिडेंस प्रूफ। तो इन सभी को ध्यान रखें कि जो गिवन साइज़ रेंज है उन्हीं साइज़ रेंज में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उसे आप यहाँ अपलोड कर दें। ध्यान रखें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आगे के प्रोसेस की ओर बढ़ने के लिए। सारी डिटेल्स एक बार देख लो आप। कुछ भी कहीं भी अगर एडिट करना हो तो मॉडिफाई दिस सेक्शन पर जाकर आप उसे एडिट कर सकते हो। अब डिक्लेरेशन है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी ओर से सही होने चाहिए, क्योंकि अगर गलत हुआ तो आपका एप्लीकेशन, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। अमाउंट पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि है 250 रुपये। ये सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लीजिए, फिर पेमेंट गेटवे की ओर बढ़ना। पेमेंट में आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। किसी भी मोड से आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ UPI से करें तो QR कोड पे सिलेक्ट किए, QR कोड आ गया। अब आप इस पर स्कैन करके पे कर सकते हो, और इसके साथ ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन प्रोसेस ख़त्म होता है। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखकर आप पूरी प्रक्रिया करें। और यदि आपको कोई भी कट ऑफ एवं प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो वेबसाइट ncweb.du.ac.in को बार बार चेक करें, या ईमेल helpdesk ncweb@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।